Hello everyone, welcome to yet another video of our investment basics series and today we'll be covering cash flow statements. अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था इनकम स्टेटमेंट क्या होता है. आज हम लोग कवर करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. ओके, एंड ट्रस्ट में दिस इज द मोस्ट इजी एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि किसी भी कंपनी की होती है. ओके, कि आप इसको देख के तुरंत बता सकते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है. ओके, अगर हम थोड़ी सी थोड़ा सा इसको इंग्लिश को ही बस को रिलेट करते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कंपनी में कैश किस तरह फ्लो कर रहा है वो स्टेटमेंट जो बताती है. फ्लो का मतलब जो कैश आ रहा है, जो कैश जा रहा है, मतलब जो कंपनी कमा रही है और जो कंपनी खर्च कर रही है, उन सब की डिटेल्स. एक्चुअली कैश की, एक्चुअल कैश की, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं. जो स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें देती है, दैट इज आर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है. व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, सेकंड ऑफ ऑल किस किस तरह के कैश फ्लोज होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज जो कि एक कंपनी में होते हैं. थर्ड पॉइंट, आई थिंक विच वुड बी द मोस्ट important point of this entire video or the presentation, that is कि कैश फ्लो स्टेटमेंट important क्यों है. एंड ट्रस्ट मी, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर आता है कि जस्ट लास्ट टाइम हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था कि एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट में और इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. अभी जैसे हमने पढ़ा, अगर हम छोड़ दीजिए, हम कोई फाइनेंस जार्गन या किसी में नहीं जाते, हम आंख बंद करते हैं. वी ट्राई एंड फिगर आउट की कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन वर्ड्स हैं. कैश पैसा फ्लो कर रहा है, कैश जो आ रहा है, कैश जो जा रहा है. वो जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की हमें बता रही है कितना पैसा आया, कितना पैसा कंपनी ने खर्च किया, वो जो स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली आर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, ठीक है. तो मतलब क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश इनफ्लोज फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट्स दैट द कंपनी मेक. यार कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी होंगी, वहां से भी कुछ कंपनी ने अर्न करा होगा, वो भी यहाँ पर आता है. ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द कैश आउटफ्लोज दैट कंपनी मेक्स फॉर इट्स बिजनेस एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट्स. कंपनी ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया होगा, तभी तो पैसा जनरेट हुआ है. कंपनी ने कुछ प्लान्स खरीदे होंगे, कुछ मशीनरी खरीदी होगी, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, या कंपनी ने कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदे होंगे, कहीं एफडी करी होंगी, इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट हुआ है. वो जो कैश आउटफ्लोज हैं वो भी कंपनी के इन्हीं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होते हैं. Cash flow statements are considered to be most intuitive as it tells us about the cash position of the company, which further help analysts or the investors to value the stock or the company as a whole. बहुत से हमारे स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स हैं जो कि हम आगे फर्दर डाउन द लाइन वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम वैल्यूएशन कवर करेंगे, जो कि बेसिकली डील करते हैं कि कंपनी ने कितना कैश जनरेट कर रही है, उसके बेसिस पे स्टॉक को वैल्यू करा जाता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की, ये बड़ा ही स्टॉक मार्केट में बड़ा ही इम्पोर्टेंट कथन है जिसे बोलते हैं कि अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो ही आप पैसा कमाओगे. मतलब अगर कंपनी कैश जनरेटिंग है तो ही एक इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है. ओके, सो कैश फ्लोज तीन तरह के होते हैं मेनली. सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी के बिजनेस से कितने कैश फ्लोज जनरेट हुए हैं, दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस. सेकंड आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कितना कैश फ्लो जनरेट करा है, नेट मतलब प्लस माइनस करके जितना भी नेट जनरेट हुआ, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग मीन्स की कंपनी की जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, जो भी क्रेडिटर्स को दिया है, जो भी नए शेयर या डेट इशू करी है कंपनी ने, उससे जो भी आया है उनका जो नेट है, दैट फॉर्म्स कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग. अब ये जो तीन कैश फ्लोज हैं, जब हम इन तीनों को सम अप कर देते हैं, दैट गिव्स अस अ बॉल पार्क फिगर जिसे हम बोलते हैं नेट कैश फ्लोज फॉर द कंपनी.
समझ में आया? थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे कि अभी जिससे हमने बात करी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। 1 मिनट में कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने की। ठीक है, सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, एज द नेम सजेस्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी कंपनी धंधा कर रही है, जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, वहां से जो भी हमारा नेट कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं, दैट फॉर्म्स दिस पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट आर कैश वर्जन ऑफ द नेट इनकम। ओके, नेट इनकम जितनी जनरेट हुई, कैश जनरेट हुआ, दैट फॉर्म्स आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर अगर फिर से हम आंख बंद करके ये सोचे कि लेमन टर्म्स में सोचे कि यार अगर कंपनी कमा ज्यादा रही है और खर्च कम कर रही है, मींस कि कंपनी के बिजनेस में दम है। So that is what our third point says, means positive operational cash flow shows solid company working. Company is working in the right direction. Company का business prosper कर रहा है. Income is greater than the cost. Okay. Let's look at the formula for the cash flow from operations. NI plus NCC plus changes in working capital. NI is nothing but net income. जो हमने लास्ट लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट कवर करा था, वहां पे हमने नेट इनकम कैलकुलेट करा था, प्लस द नॉन कैश चार्जेस प्लस द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नॉन कैश चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कि एक्चुअली जैसे डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अकाउंट रिसीवेबल। डिप्रिसिएशन क्या है? कंपनी ने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, वो डिप्रिशिएट हो रही है। एक्चुअली में कोई चार्ज कंपनी इनकर नहीं कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है बुक्स में। इट्स अ नॉन कैश चार्ज। ओके, सो आफ्टर सीएफओ के बाद जो हमारा अगला कैश फ्लो आता है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, वहां से कितना नेट गेन या लॉस हुआ कंपनी को, दैट बेसिकली फॉर्म्स आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ओके, फिर कैश, इस बेसिकली कंपनी ने जितना भी बिल्डिंग्स में या प्लांट एंड मशीनरी में खर्च किया है वो भी इसमें आएगा। जितना भी कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा है, दैट फॉर्म्स अ कैश फ्लो, पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर मैं बोलता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हायर है, इंडिकेट कंपनी ने ज्यादा कैपेक्स करा है एंड एक ग्रोइंग फर्म है। ओके, यू कैन कोरिलेट। अब जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस लॉसेस प्लस गेन्स। इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो मतलब कंपनी हायर कैपेक्स कर रही है, ग्रोइंग फर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई कंपनी को कोई कैश जनरेट नहीं हो रहा हो लॉन्ग टेन्योर में, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करे जा रही है, दैट इज नॉट आल्सो नॉट गुड। इस तरह की निटिग्रिटीज को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे कि एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या क्या देखना चाहिए, बैलेंस शीट में क्या क्या देखना चाहिए, कि देखने के लिए कि भाई कंपनी ठीक से काम कर रही है या कंपनी ओवर एम्बिशियस तो नहीं है। कि कंपनी कोई अगर एक्विजिशन कर रही है, कोई डेट ले रही है, कुछ कर रही है, इज इट फ्रूटाइल फॉर द कंपनी टू डू दैट, इट इज फीजिबल फॉर द कंपनी टू पे बैक द डेट। वो सब हम पास केस स्टडीज को देखते हुए आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, और एक्चुअली में क्या कंपनी को करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। द थर्ड कैश फ्लो इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इट इज बेसिकली कैश यूज इन द फाइनेंसिंग और कैश फ्लोज बिटवीन अ कंपनीज क्रेडिटर्स। ओके, अब सी देखिए कि कैश फ्लो का सिंपल सा लॉजिक है, जो भी कैश आ रहा है उसमें से जो भी कैश जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो पर्टिकुलर कैश फ्लो आ जाएगा। जैसे अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के फॉर्मूले की बात करते हैं, जो भी कंपनी ने डेट या शेयर्स इशू करे उससे कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश आएगा, वो हमने प्लस कर दिया। जो कंपनी ने डिविडेंड्स पे करा वो कंपनी की तरफ से एक आउटफ्लो है, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कंपनी ने अगर कोई बाय बैक करा या कोई डेट वापस परचेज करी या इक्विटी परचेज करी, वो कंपनी ने पे करा होगा, वो भी हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। So net, the cash flow from financing is equal to cash inflows from the issue of debt and equity minus the cash paid as dividends minus the repurchase of debt and equity. Okay. So net अब इन तीनों कैश फ्लोज को जब हम ऐड कर देंगे, मतलब एडिंग CFO, CFI and CFF gives us the net cash flows of the company. Okay. अब बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड एज फार एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? पहला पॉइंट पढ़िए प्लीज।
It tells us the exact cash position of the company since it is focused on cash accounting. Please इसमें चार वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैश पोजीशन एंड कैश अकाउंटिंग. देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ अकाउंटिंग. वन इज एक्रूवल्स बेस्ड, अनदर इज कैश बेस्ड. एक्रूवल बेस्ड मतलब कंपनी ने जैसे ही कोई माल बेचा, कैश आया ना आया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, which happens in income statement. So income statement is based on accrual accounting. कंपनी के पास जब कैश आएगा कोई सामान बेचने के बाद, तब वो ट्रांजैक्शन कैश स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी. दैट इज कैश अकाउंटिंग. सो दैट इज व्हाट हियर इट इज सेड कि टेल्स अस द एग्जैक्ट कैश पोजीशन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, इट गिव्स अस ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कंपनी. जो भी कंपनी ने ट्रांजैक्शन करी है वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं. is widely used to detect accounting frauds and misrepresentations. ये इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे या वीडियो करेंगे कि भैया कंपनी में आप कैसे पता है चलाएं कि कंपनी कोई झोल चपाटा कर रही है या कोई फ्रॉड कर रही है या अपने नंबर्स गलत प्रेजेंट कर रही है. लेकिन टू गिव यू अ ब्रीफ, अगर लेट्स सपोज कि हम बैलेंस शीट देख रहे हैं कंपनी की और उसमें अकाउंट रिसीवर्स बढ़े जा रहे हैं, मीन्स कि हम तो कंपनी सेल तो कर रही है लेकिन हाँ डेटर्स बढ़े जा रहे हैं, अकाउंट रिसीवर्स बढ़े जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास कोई कैश नहीं आ रही, सेल का कंपनी करेगी क्या? या लेट्स सपोज नेट इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है. यार आप बिजनेस से पैसा नहीं कमा रहे लेकिन नेट इनकम बढ़ रही है, या कंपनी की नेट इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, यार कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे. कंपनी का एक्चुअली में कोर क्या है, बिजनेस क्या है? बिजनेस है कोर. अगर कंपनी बिजनेस ही नहीं कर रही है, आप कोई प्रॉपर्टी बेच के गेन दिखा दिया, कोई शेयर्स गेन दिखा दिया, कोई ट्रेजरी से गेन दिखा दिया, तो दैट्स नॉट गुड ना. इसके बारे में इस पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट पे हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जहां पे वील एक्चुअली सी मेथड्स टू डिटेक्ट अकाउंटिंग फ्रॉड्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस. ओके, फिर improper management of cash flow can be there, so the analysts as well as the investors lay additional emphasis on the cash flow statements to know the exact and correct picture of the account. As I said कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमको एग्जैक्टली बताता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है. यार कंपनी ने अगर पैसा नहीं कमाया तो बिजनेस किस काम का? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपनी रिसीवर्स बढ़ाई जा रही है, डेटर्स बढ़ाई जा रही है, वो कैश ही नहीं आ रहा, अल्टीमेटली क्या होगा? कंपनी को डेट का इंटरेस्ट पे करने के लिए कैश चाहिए अपनी बुक्स में, या डेट पे डेट रेज करती रहेगी और अकाउंट रिसीवेबल रेज करते रहे, कोई फायदा नहीं है ना उसका. सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो. आगे चलते हैं. अब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि एक्रूअल अकाउंटिंग जो होती है या एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है, इनकम स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन दैट और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो अकाउंटिंग. ओके, इनकम स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट्स एंड इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स थी, जो कि वहाँ पे हमें नेटवर्थ बढ़ाती थी जाके. मैं आई एम जस्ट आई विल कॉपी पेस्ट लिंक ऑफ आवर वीडियो ऑन इनकम स्टेटमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can go through that. And cash flow statement tells about the liquidity and solvency of the business. Cash कितना है? That is the liquidity. That is the solvency of the business. कितना cash है कंपनी के पास? Okay. For the income statement, different accounting policies and standards are applicable. बहुत से GAAR, GAAP, what do we say, IFRS, different accounting standards हम इनकम स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू इनकम स्टेटमेंट वेरी ऑब्जेक्टिव. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट इज मेड आउट वेरियस रिकॉर्ड्स एंड लेजर्स. इन टर्न जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे इनकम स्टेटमेंट में हुई है, जब भी वो नेट रियलाइज होती हैं या बैलेंस शीट में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, उनसे जब कैश जनरेट होता है, तब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है. सो इन टर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट इटसेल्फ. ओके, आप लोगों के रेफरेंस के लिए आई विल अटैच द links for the videos of balance sheet as well as the income statement in the description box. You can go through those videos as well and you can try and gauge a comparison between all the three statements. I'll try and make a separate video where I'll tell you how to analyze all three of them together. Okay, जहाँ पे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ भाई एक्चुअली में अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंपनी गड़बड़ कर रही है, या दिस ये ऐसा कुछ हो रहा है तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है. ओके, लेकिन अभी तक आपको ये रियलाइजेशन हो गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट
ही एक वो स्टेटमेंट है जो हमारे काम की है। भैया कंपनी पैसा कमा रही है तो हमारा भी पैसा बनेगा अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ये एक छोटा सा ब्रीफ था। ओके, आगे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे ये तीनों स्टेटमेंट्स का हम बहुत ही ज़्यादा विगरस यूज़ करेंगे। जब हम वैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, या हम धीरे धीरे स्टॉक्स की वैल्यूएशन पे पढ़ेंगे, कंपनी की। Let's suppose कि when we'll discuss about a particular company, about a particular stock, we'll read the balance sheets, we'll read their income statements, even the cash flow statements. Okay, so these three conceptual videos will help you a lot. So I would request you to actually तीनों को एक बार दोबारा देखने के लिए। ओके, और इन द एंड अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।